नमस्कार। यह वीडियो प्रेपेक्षा.com के एडमिन, टीचर्स, यूज़र्स के लिए बनाया जा रहा है, जिससे कि आप ये समझ सकें कि इस वेबसाइट को आपको किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, चलते हैं प्रेपेक्षा.com पे। सबसे पहला जो प्रक्रिया है मैं बताऊंगा, वो है लॉगिन का प्रक्रिया। ठीक है, तो हम लॉगिन यहाँ से करते हैं। एडमिन पासवर्ड, ये एडमिन के लिए है, और यूज़र के लिए यूज़र का एडमिन पासवर्ड होगा, अलग होगा, वो हम आपको बाद में बताएंगे। यहाँ से हम करते हैं लॉगिन। एक लॉगिन का बटन यहाँ भी था, जो सिर्फ डेस्कटॉप पे दिखता था, वो आपको मोबाइल पे नहीं दिखता है। मोबाइल के लिए आपको यही बटन यहाँ नीचे दिखेगा। ठीक है, तो यह, क्योंकि हमने एडमिन अकाउंट से लॉगिन किया है, तो आपको एडमिन में ये दिखेगा, ऊपर ये लाइंस दिखेंगी। बाकी जो एडमिन नहीं होंगे उनको ये लाइंस ऊपर की नहीं दिखेंगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसे ये एडमिन का लॉगिन है, तो एडमिन को ये दिखाना है कि एडमिन को क्या चेंजेस करना है। एडमिन कुछ भी चेंज कर सकता है। तो एडमिन को मान लीजिए कि चेंजेस करना है। सबसे पहले जाते हैं हम होम पेज पे। एक बार लॉगिन करने के बाद ये कर्सर हमेशा रहेगा एडमिन के लिए। ठीक है, अब आपको चेंजेस करना है। सपोज कि मान लीजिए आपको कोर्स ऐड करना है, और ये टीचर में भी दिखेगा, ये सब में सबको दिखता है। ठीक है, तो हम यहाँ देकर, यहाँ यदि क्लिक करेंगे, इसको हम एक बार छोटा करते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं, तो क्लिक फिर बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ जो है ऑप्शन आएगा, क्षमा कीजिएगा, ये एडमिन में ये ऑप्शन आता है। तो ये हमने क्लिक कर दिया गलती से, जिससे कि ये होम पेज को एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है। हम इसको बीच में कट नहीं कर सकते हैं, इससे पेज ब्रेक हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद इसको फिर कट करेंगे। ठीक है, आपसे भी ऐसा हो सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से कट करिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं। छोटा कर लिया, और छोटा करने के बाद इसको हमने बड़ा किया। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ डैशबोर्ड, अनाउंसमेंट, असाइनमेंट, ऐड ऑन कोर्सेज के ऑप्शन है। तो हम ऐड कोर्सेज करते हैं। यहाँ से हम ऐड कोर्सेज करेंगे। ऐड कोर्सेज करने के लिए ये ओपन हुआ। हम ऐड कोर्सेज में कहीं से कुछ कॉपी पेस्ट करें नहीं, टाइप ही करते हैं। मान लीजिए हमने कोर्स का नाम लिखा, कोर्स का नाम लिखते हैं लर्न लर्न MS ऑफिस। ठीक है, ये मैंने कोर्स का टाइटल लिखा। ठीक है, अब ये कोर्स यहाँ टीचर का और ऑटोमेटिकली नाम लिया हुआ है, जो लॉगिन है वो टीचर का यहाँ नाम आएगा। कैटेगरी क्या है, ये हो गया कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज, तो हम इसमें कंप्यूटर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। ठीक इसी तरह से आप बैंकिंग, SSC, जो भी आपने कैटेगरी रखा है उस कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन आएगा। डिस्क्रिप्शन में हम सबसे पहले एक फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। फ़ोटो हम कंप्यूटर से रिलेटेड फ़ोटो कुछ डाल देते हैं। एक MS ऑफिस का फ़ोटो मेरे सिस्टम में होना चाहिए। मेरे सिस्टम में MS ऑफिस होना चाहिए। डाउनलोड में चलते हैं। ठीक है, नहीं है तो हम एक फ़ोटो कोई सा भी अपलोड करते हैं। मान लीजिए ये फ़ोटो हमने इसमें अपलोड किया। फ़ोटो अपलोड करने में ध्यान रखिएगा कि फ़ोटो जो है वो फुल साइज़ की हो। ठीक है, क्योंकि ये देखिए, ये हाफ साइज़ था तो ये फ़ोटो कट हो गया। यदि इसी में हमने इसको हम चेंज करते हैं, हम इसमें यदि फुल साइज़ की फ़ोटो अपलोड करेंगे, जैसे कि ये, तो ये फ़ोटो कट नहीं होगा। ठीक है, ये समझने वाली चीज़ है, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया।
अपलोड होने देते हैं। ठीक है, तो ये अपलोड हो जाएगा, तब तक हम क्या करते हैं, ये अपलोड हो गया, देखिए अब कट नहीं हुआ है। अब इसका भी रेशियो थोड़ा सा अलग था, इसलिए थोड़ा सा इसमें कट दिख रहा है। बाकी यहाँ हम उस कोर्स का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि उसके फ्रंट में कैंडिडेट को उसका जो डिटेल दिखना चाहिए कि आप उसमें क्या क्या पढ़ा रहे हैं। तो हम लर्न MS ऑफिस का डिस्क्रिप्शन कहीं से इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, लर्न it was learn, it was not earn, one moment, okay, यूडेमी की कोर्सेज हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमने इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ से लिया, रिक्वायरमेंट ये रहा, और यहाँ से हमने इसका कॉपी करके कंटेंट को हमने पेस्ट किया। ये सिर्फ दिखाने के लिए है, ट्यूटोरियल पर्पस से। आप ऐसा कतई ना करें कि आप किसी वेबसाइट का कंटेंट कॉपी करके पेस्ट करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके वेबसाइट का SEO जो है वो इफ़ेक्ट करता है, आपकी वेबसाइट गूगल में रैंकिंग नहीं आएगी। ठीक है, आप ओरिजिनल कंटेंट रखें और ऐसा करें। ठीक है, ये हो गया डिस्क्रिप्शन। यहाँ से आप प्राइस ऐड करिए। मान लीजिए कि इस कोर्स की प्राइस बाज़ार में 5,999 है और आप इसको 2,999 में पढ़ाएंगे, मतलब ये हो गया ओरिजिनल प्राइस और ये डिस्काउंटेड प्राइस। इसके अलावा यहाँ एक और ऑप्शन था, आप इसमें जो है एक और ऑप्शन आता है, ओके नहीं ठीक है, हाँ, इसमें एक ऑप्शन आता है ड्यूरेशन की। आप ये कितने दिनों में पढ़ाएंगे या कितने घंटे में पढ़ाएंगे, या जो भी आपको लिखना है, 30 डेज़ लिखना है 30 डेज़ लिखिए, 30 आवर्स लिखना है 30 आवर्स लिखिए, 6 मंथ लिखिए, 3 मंथ लिखिए, 1 ईयर लिखिए, जो भी लिखना है वो लिखिए। ठीक है, यहाँ टाइप करना है आपको। यहाँ वीडियोज़ में आपको देना है कि आपको कितने वीडियोज़ हैं, या तो आप लिखिए कि 60 आवर्स, या फिर आप लिखिए इसके अंदर कि 30 आवर्स लिखिए, 60, मतलब जितना ड्यूरेशन है, मिनट में लिखिए, सेकंड में लिखिए, जितना लिखना है इसमें लिखिए। और इसमें एक लेवल का ऑप्शन है कि यह इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ सो दैट कि आपको दिखेगा अच्छे से। इसमें लेवल का ऑप्शन आता है कि इसमें बिगनर है, इंटरमीडिएट है, एडवांस है, ये 3 ऑप्शंस आते हैं। तो आप मान लीजिए इसको आप बिगनर के लिए बनाते हैं, मतलब ऐसे स्टूडेंट जिसको पहले से कोई नॉलेज नहीं है और वो इस कोर्स को कर सकता है। ठीक है, ये हो गया सेलिंग पर्पस। अभी भी आप यदि सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट एडमिशन होने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अब जो स्टूडेंट आपके पास पढ़ने के लिए आएगा तो उसको आप करिकुलम आप इसमें ऐड करते हैं यहाँ पे, ताकि वो यहीं से जैसे ही वो एडमिशन ले उसको उसकी पढ़ाई शुरू हो जाए। तो हम चलते हैं यहाँ और यहाँ आपको दिखाते हैं कि इसके करिकुलम में क्या क्या होता है। ये देखिए, इसके ये करिकुलम लिखे हुए हैं कि ये देखिए 57 लेक्चर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, लर्न माइक्रोसॉफ्ट एडवांस का 50 लेक्चर है, लर्न माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 58 लेक्चर। इस तरह से टोटल लेक्चर्स की इसमें डिटेल दी हुई है कोर्स कंटेंट की। ठीक है, तो हर एक का ये देखिए, किसी किसी का प्रीव्यू भी अवेलेबल है। प्रीव्यू मतलब क्या हुआ कि वो उसके वीडियोस का यहाँ से जो है लिंक दिया हुआ है डायरेक्ट। ठीक है, ये देखिए यहाँ से Hello and welcome to our course on Excel 2013. My name is इसी तरह से आप भी इसमें जो है अपने कोर्स कंटेंट ऐड कर सकते हैं और उसमें जो है आप प्रीव्यू भी दे सकते हैं। मान लीजिए कि हमने पहला लेसन इसमें रखा है इंट्रोडक्शन का, पहला लेसन। Hello and welcome to our course on ये तो डायरेक्ट वीडियो ही दिया है, आप चाहें तो आप इसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह भी लिख सकते हैं। Hello and welcome to our course on Excel 2013.
My name is Toby and I'm your instructor on this course. तो हम इसमें हम टाइप करते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया, हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है। ये एक कोर्स हुआ इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन को हम एडिट करेंगे। एडिट करके आपको इसमें जो डालना है, इसका कुछ डिटेल यहाँ लिखना है, डिटेल लिखिए। यहाँ इसका फ़ोटो डालना है, फ़ोटो डालिए। और सेटिंग में जाने के बाद टाइप में टेक्स्ट वीडियो स्लाइड लिखिए। टेक्स्ट है तो टेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। वीडियो इसमें आप यहाँ कर सकते हैं, वीडियो का यूआरएल यहाँ लगा सकते हैं। लेसन का ड्यूरेशन क्या है यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो ये प्रीव्यू में अवेलेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ ये देखिए प्रीव्यू में। Hello and welcome to our course on यदि आपने इस पे प्रीव्यू पे अवेलेबल कर दिया, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट सबको दिखेगा। यदि आप इस पे क्लिक नहीं करेंगे तो ये वीडियो किसी को नहीं दिखेगा जब तक वो एडमिशन नहीं लेता है, ठीक है। तो यहाँ से आप कंटेंट डालेंगे, यहाँ मतलब यहाँ एक इमेज लगाएंगे। इमेज लगाने के बाद उसका एक छोटा सा, मान लीजिए कि यहाँ आप कुछ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। इतना बड़ा नहीं लिखते हैं क्योंकि पहले भी इतना लिख चुके हैं। मान लीजिए कि इसको हम थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं कुछ बीच का, ताकि हमें पता चले, ठीक है। और यहाँ हमने फ़ोटो लगा दिए और इसको हम, ठीक है। अब लेसन सेटिंग में जाते हैं। लेसन में, अच्छा, यहाँ लेसन में आप चाहें तो टेक्स्ट तो आपको बता ही दिया। वीडियो सेलेक्ट करेंगे तो वीडियो का यूआरएल सब कुछ दे देंगे। और यहाँ से चाहें तो आप स्लाइड भी लगा सकते हैं। स्लाइड का मतलब हुआ कि आप पीपीटी भी लगा सकते हैं, और पीपीटी जो है वो क्लिक करके देख सकता है कोई भी। और यहाँ से आप इसको सेव कर देंगे। तो ये आपके लेसन में, इंट्रोडक्शन में ये कंटेंट ऐड हो गया। ठीक उसी तरह से आपके जितने भी इसमें चाहें तो आप और ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि एक ही लेसन के अंदर आपको ढेर सारा यदि डिस्क्रिप्शन लिखना है तो यहाँ लिख सकते हैं, और यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए कि कोई किसी को पीडीएफ देना है, यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, या फिर कोई फाइल कहीं भी पड़ी हुई है उसका आप यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ कम से कम फाइल अपलोड करें। आप जितना कम फाइल अपलोड करेंगे आपका वेबसाइट उतना ही फास्ट चलेगा। आप इसमें ज़्यादा कंटेंट अपलोड कर देंगे तो आपका वेबसाइट स्लो हो जाएगा, ओपन होने में दिक्कत होगी, और आपके का जो मोबाइल ऐप है वो भी स्लो हो जाएगा। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कोर्स के कंटेंट हैं, वीडियो है, उसका वीडियो का यूआरएल दें, और जो कोर्स मटेरियल हैं वो भी आप इसमें यूआरएल दें। आप क्योंकि देखिए जो वेबसाइट है उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कोई ना कोई एक्सेस कर सकता है। इसके बहुत सारे लूप होल्स हैं, लेकिन आपका जो कंटेंट है वो, क्योंकि आपकी एक प्रॉपर्टी होती है, तो उस कंटेंट को आपको वेबसाइट पे नहीं डालना चाहिए। उसको आपको एक सिक्योर्ड सर्वर में रख करके उसका वीडियो में यदि पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो यूआरएल से, या फिर जो पीडीएफ वगैरह है उसका एक अलग से आप एक सिक्योर्ड फोल्डर बना करके वहाँ से आप इसमें कॉपी पेस्ट उसका लिंक इसमें कर दें। और यहाँ से करके आप इसमें कितना भी ऐड कर सकते हैं, चाहे जितने भी आपके वीडियोस हों, जितने भी आप कुछ भी हों, आपको इसमें कोई लिमिट नहीं है। आपने देखा था यूडेमी में एक कंटेंट में 53, 54 ऐसे करके था। तो ठीक उसी तरह से आप इसमें भी आप जितनी मर्जी है यहाँ ऐड कर सकते हैं। इसका कोई लिमिट आपको नहीं है, ठीक है। यहाँ से हम कैंसिल करते हैं, ठीक है। ये हो गया कोर्स कंटेंट का। कंटेंट के बाद आता है क्विज का ऑप्शन। क्विज यानी कि आप उसमें कुछ टेस्ट लेना चाहते हैं, तो टेस्ट का आप नाम लिखिए। यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट टेस्ट हमने सेव किया।
ये टेस्ट यहाँ आ गया। अब हम इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद इस टेस्ट का इंट्रोडक्शन यहाँ ऊपर में देंगे, जैसे कि हमने कोर्स में दिया था। एक फ़ोटो अटैच करेंगे, उसका कुछ डिटेल लिखेंगे, उसके बाद क्विज के क्वेश्चंस यहाँ हम ऐड करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन होना चाहिए? मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, आइटम मैच मिसमैच, इमेज मैच, कीवर्ड, ये इतने तरह के इमेज आपको मिलते हैं। उसके बाद इसमें क्वेश्चन लिखना है और उसके बाद इसको ऐड क्वेश्चन कर देना है। यहाँ आप क्वेश्चन बैंक में जाते हैं। क्वेश्चन बैंक में आपके पहले से यदि कोई क्वेश्चन अब यहाँ अवेलेबल है तो वो क्वेश्चन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हुए ऑप्शन आपके। ठीक है, यहाँ पहले से कोई क्वेश्चन नहीं है इसलिए कोई क्वेश्चन अवेलेबल नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन आपको, सिंगल चॉइस का मतलब क्या हुआ? सिंगल चॉइस का मतलब हुआ कि आपको उसमें फिल इन द ब्लैंक करना है। व्हाट इज़ योर नेम? मैंने एक क्वेश्चन ऐड किया ये, और इसको हम सेव करते हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन आ गया है और इसमें आपको कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है। अब आप क्वेश्चन बैंक में जाएंगे, यहाँ में कोई बैंक कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं सर्च करके देखता हूँ। ओके, यहाँ आपको कुछ पहले से कोई जो क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं वो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो ये देखिए, हमने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया और इसको हमने ऐड कर दिया। ये ऐड हो चुका है, ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐड हो गया। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था जिसमें कि जो क्वेश्चन करेक्ट है उस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन करेक्ट नहीं है उसमें करेक्ट नहीं लिखा हुआ है। जो सेलेक्ट कर लेगा वो करेक्ट होगा। चलिए एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ। जब आप क्विज को ऐड करेंगे तो यहाँ नाम लिख करके यहाँ से सेव कर देंगे। ये आ गया आपका फर्स्ट टेस्ट, और टेस्ट में जा करके यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन देंगे, यहाँ से क्विज के क्वेश्चन ऐड करेंगे। ठीक है, एक मल्टी चॉइस क्वेश्चन ऐड करते हैं। व्हाट इज द डेट टुडे? ओके, मल्टीपल चॉइस हमने ऐड किया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारा ऐड हुआ क्या? यहाँ हो चुका है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब हम इसमें क्या करेंगे? आंसर इसका लिखेंगे। आज है मान के चलिए 23 जनवरी। 23 जनवरी हमने लिखा आंसर, और ये यहाँ देखिए करेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम टिक अभी नहीं करेंगे। आज है 26 जनवरी। आज है 15 फरवरी, और आज का डेट है 19 फरवरी। तो आप देख रहे हैं कि आज का डेट जो है वो 19 फरवरी है। तो हमने इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हमने करेक्ट कर दिया। इसका मतलब जब कोई भी स्टूडेंट इसको करेक्ट पे क्लिक करेगा तो भी उसके क्वेश्चन सही माने जाएंगे। इसके अलावा यदि कोई दूसरा क्वेश्चन सेलेक्ट करेगा तो उसके आंसर्स को सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, ओके ओके ओके। सो आप यहाँ से चाहें तो इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए कोई डिज़ाइन, कोई सिंबल, कुछ भी यहाँ से आपको अपलोड करना है तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ओके, सपोज मान के चलिए मैंने ये सिंबल में हमने अपलोड किया और ये इस क्वेश्चन में अपलोड हो जाएगा। ये इसी क्वेश्चन के दौरान दिखेगा, व्हाट इज़ द डे टुडे, और ये क्वेश्चन दिखेगा और ये इमेज दिखेगा। मान लीजिए कि आप मैथमेटिक्स वगैरह में आप जो क्वेश्चन अपलोड करते हैं, क्वेश्चन में आप लिखते हैं कि दिए गए चित्र में, तो दिए गए चित्र के हिसाब से आप जो है ये इमेजेस
वहाँ पे आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम सेव चेंजेस कर देंगे। तो अब आपके इस टेस्ट पेपर में वो क्वेश्चन ऐड हो गया है और उस क्वेश्चन के आंसर भी इसमें करेक्ट है। हम यहाँ से कैंसिल करते हैं। अब तीसरा ऑप्शन आता है फैक्ट। फैक्ट क्या होता है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। जैसे कि कोई किसी भी कोर्स के लिए 10 ऐसे क्वेश्चन आप या 5 कम से कम आपको ऐसे होने चाहिए जिसमें कि बहुत सारे फैक्ट मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि हो सकता है यूडेमी में नहीं है, लेकिन आपको यह होना चाहिए। आपका ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यदि आप देते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि इसमें आपकी फिर से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन किया जाएगा कि डू वी लर्न अबाउट पावर पॉइंट ऑल्सो। यस, उसका आप इसमें जवाब लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं यहाँ गूगल में और गूगल से हम कुछ सवालों को कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे। कैन आई टीच माई सेल्फ, नहीं, कैन आई टीच मतलब कि कैन आई लर्न ऑफिस ऑनलाइन। चलिए, मतलब एक ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल के लिए, इसलिए मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। बाकी अपनी विवेक, अपनी बुद्धि के हिसाब से आप इसमें कंटेंट अपलोड करें। ये मैंने इसमें कॉपी करके सब सवाल के जवाब हमने इसमें पेस्ट कर दिए और ये हो गया सेव आपका। पब्लिश अभी नहीं करिएगा, क्योंकि एक बार आपने पब्लिश कर दिया तो फिर उसको एडिट करने में आपको दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे, जो कि आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा। इसलिए इसको पब्लिश नहीं करें, ऐसे रहने दीजिए। इसमें आपको और क्वेश्चन ऐड करने हैं तो और क्वेश्चन आप यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, आपको जितने मर्जी आप इसमें क्वेश्चन ऐड करना चाहें, और जितना अधिक क्वेश्चन ऐड करेंगे उतना ही अच्छा आपका गूगल में रैंकिंग आएगा। ओके, नाउ गो टू अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट क्या होता है? अनाउंसमेंट होता है जिस तरह से, मान लीजिए कि आपने ये कोर्स लगाया और अभी आपने इसमें डिस्काउंट दिया है, तो इस तरह की कोई भी न्यूज़ पब्लिकली यदि आप इसमें देना चाहते हैं तो उसको आप कहते हैं अनाउंसमेंट। तो अनाउंसमेंट में आप एक अनाउंसमेंट इसमें आप डाल दीजिए। अनाउंसमेंट मैं ये भी गूगल से ही पेस्ट करूँगा, अनाउंसमेंट। ओके 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 ओके, लीजिए, ये हो गया हमारा अनाउंसमेंट। ये हमने अनाउंसमेंट इसमें डाल दिया। आप चाहें तो इसमें जो है कूपन कोड, ये आपका कूपन था और ये कूपन आपने दिया। आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं, यहाँ से इसको आप बोल्ड कर लीजिए। यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, आपको जो मर्जी यहाँ करना है। ठीक वर्ड में जैसे करते थे उसी तरह से आप इसमें जितने मर्जी चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। बिल्कुल वर्ड वाली फैसिलिटी है, बिल्कुल आसान यूज़ करना है। आप अपने हिसाब से आप इसमें जो भी चेंजेस करना चाहें करें। अब मैंने इसमें सारा कुछ अपलोड कर दिया है, तो यहाँ से हम इसको कर देंगे पब्लिश। पब्लिश करने के बाद यह कंटेंट आपका जो है वेबसाइट पर लाइव हो चुका है। चलिए हम इसे देखते हैं। हम एक इनकॉग्निटो विंडो ओपन करते हैं और इसमें हम जाते हैं propeksha.com। और यहाँ आपके नए कोर्स जो अभी हमने अपलोड किए हैं वो आ चुका है। जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखा था उसका डिस्क्रिप्शन फर्स्ट में दिख रहा है। हमने जो करिकुलम दिया है इंट्रोडक्शन एंड टेस्ट सीरीज, वो इसमें है। इंट्रोडक्शन दिखेगा नहीं, यहाँ क्लिक होने के बाद नहीं खुल रहा है क्योंकि हमने प्रीव्यू पे क्लिक नहीं किया था, इसलिए ये फ्री में अवेलेबल नहीं है। जो एडमिशन करेगा उसी को सिर्फ दिखेगा। फैक्ट में हमने 2 क्वेश्चन दिए थे, 2 क्वेश्चन के यहाँ आंसर अवेलेबल है। अनाउंसमेंट में हमने अनाउंसमेंट दिया था, कूपन कोड दिया था, यहाँ अवेलेबल है।
रिव्यूज़, जब कोई भी आप इसको खरीदेगा आपको 5 स्टार देगा, जो भी देगा यहाँ से आप रिव्यू कर सकता है। स्टूडेंट जो है डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके इसमें इनरोल कर सकता है। दो तरह के इनरोलमेंट है, एक वन टाइम पेमेंट करके इनरोलमेंट है और दूसरा मेंबरशिप करके इनरोलमेंट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन यहाँ दिख रही है, लेक्चर दिख रहा है और 30 डेज जो भी है, जो भी आपने डिटेल इसमें फिल किया, सारा कुछ आपका दिख रहा है यहाँ पे। करेक्ट। हम चलते हैं इसको बंद करके वापस। ठीक है, अब मैं आपको एक दो चीज़ें एडवांस दिखाना चाहता हूं जो आपने अभी कोर्स बनाए हैं उसके लिए कुछ करने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ 0 इनरोलमेंट दिखा रहा है जो कि बहुत गंदा इफेक्ट करता है। ये इनरोलमेंट कुछ ना कुछ शुरू में दिखेगा तो बिकेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, अभी आपको मैंने कोर्स डालना बता दिया। अब आपको मेरे ख्याल से फ्रंट में कोई और देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलेंगे बैक एंड में। ठीक है, तो बैक एंड में जाने के लिए आप अपने माउस को यहाँ प्रिपेक्सा पे लाएंगे और प्रिपेक्सा पे लाने के बाद देखिए ये एडमिन मोड में हमेशा यूज़ करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। क्यों होती है कठिनाई? क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। यदि मैं इसको बंद कर दूंगा तो वो आप इसको मैं बंद कर सकता हूँ कि आपको ये ऊपर में दिखाई ही ना दे, लेकिन ये नहीं दिखाई देगा तो आपको भी इसके कुछ नुकसान हो सकते हैं। इसलिए अच्छा होगा कि आप इसका छोटा कर लीजिए, तो यहाँ से ये सब ऑप्शन आने बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो हम चलेंगे सबसे पहले यहाँ और नीचे जाएंगे, इसको और छोटा करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा डैशबोर्ड में। हम चले गए डैशबोर्ड। ये आपका वेबसाइट का बैकएंड ओपन हो चुका है। बैकएंड में आपको 2-3 चीज़ें देखनी है। पहला, अभी हमने क्या किया, अभी हम जाएंगे यहाँ और जाएंगे कोर्सेज में। थोड़ा बड़ा करता हूँ सो दैट कि आपको दिखेगा। अभी हमने ये कोर्स ऐड किया था। यहाँ से हम इसको एडिट पे जाएंगे। बाकी कंटेंट के इन्फॉर्मेशन जो है आपको वहीं से फिल करना है। यहाँ से मैंने आपको एडिट करने का ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ सो दैट कि आप इसमें कुछ थोड़े बहुत जो मेजर जो मार्केटिंग से रिलेटेड चेंजेस हैं वो यहाँ से कर सकें। कंटेंट से रिलेटेड चेंजेस यहाँ से करना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से अब आप चाहें तो एफिलिएट के लिए यहाँ से कुछ स्पेशल यदि आप यहाँ पे देना चाहें नाम इसका तो दे सकते हैं, वैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली हर एक एफिलिएट के अकाउंट में जो आपने, मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसमें कितना कमीशन क्या रखा हुआ है, सारा कुछ बताऊंगा, वो सारा ऑटोमेटिकली जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सिर्फ यदि आपको इसको कुछ स्पेशल लिंक देना है तो यहाँ से आप इसमें लिंक कर सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं इसके कंटेंट में। ठीक है, यहाँ से आपको एक चीज़ खाली यहाँ से चेंज करने के लिए मैं बताता हूँ। कोर्स व्यू ये ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। आप चाहें तो इसमें व्यू में कर दीजिए कि इसको मान लीजिए कि 560 लोगों ने इसको देखा। इस कोर्स को कितने लोगों ने देखा? 560 लोगों ने। करंट स्टूडेंट कितने लोग इस कोर्स में इनरोल हो चुके हैं? तो मान लीजिए हमने दिया कि 96 पीपल ऑलरेडी ज्वाइंट। ठीक है, उसके बाद स्टेटस, इसमें स्टेटस दे सकते हैं कि ये कोर्स हॉट, न्यू, स्पेशल, ये आपको ऑप्शन है, हॉट, न्यू और स्पेशल। इसमें से कोई आप मान लीजिए आपने न्यू सेलेक्ट कर लिया कि ये न्यू। ठीक है, स्टेटस कब तक रहेगा ये न्यू? फरवरी 19 से लेकर के और मार्च 31 तक ये न्यू रहेगा, मतलब ये स्टेटस जो है तब तक दिखेगा। ठीक है,
अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और यहाँ से इसको अपडेट करते हैं। ठीक है, कंटेंट वगैरह यहाँ से दिक्कत होगी, आप पहले ही डालें और यहाँ से इसको पब्लिश कर दें। अब हम फिर से दोबारा इनकॉग्निटो वीडियो में जाएंगे और हम इसको इनकॉग्निटो विंडो में फिर से दोबारा उस कोर्स को देखेंगे कि हमने अभी अभी उसमें जो चेंजेस किए हैं वो चेंजेस आपको कैसा दिख रहा है। ठीक है, फ्रंट में जाते हैं, ये रहा, ये देखिए न्यू का बटन आ गया यहाँ पे, आपने देखा था। दोबारा से वापस जाता हूँ, ये देखिए न्यू का बटन आया। न्यू जो है इसके ऊपर माउस जाने के बाद ये बड़ा हो जाता है, लेकिन वैसे न्यू दिखेगा। ठीक है, दूसरे के ऊपर माउस रखते हैं, यहाँ न्यू दिखता है आपको, ये न्यू दिख रहा है। चलिए इसमें हम क्लिक करते हैं। ठीक है, इसको प्रीव्यू करेंगे। 96 स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल्ड इसमें दिखा रहा है। ठीक है, जो स्टूडेंट हमने इसके व्यू के ऑप्शन को बंद कर रखा है, लोगों को नहीं दिखेगा कि ये कितने लोगों ने देखा। ये आप खुद देख सकते हैं कि आपके कोर्स को कितने लोगों ने देखा। तो हो सकता है आप यहाँ से इसको चेंजेस नहीं करें, आप इसमें इतना ही रहने दीजिए जितना एक्चुअल दिखेगा। तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि हाँ एक्चुअली में मेरे कोर्सेज़ को कितने लोग देखे। ठीक है, और ये इनरोलमेंट वाला ऑप्शन जो है ये आप अपने हिसाब से कि शुरू में आपको कितना लोग इसमें दिखाना है कि ऑलरेडी इनरोलमेंट ले चुका है, क्योंकि जितना ज़्यादा इनरोलमेंट आप दिखाएंगे लोगों का इंटरेस्ट उतना ज़्यादा होता है। बाकी करिकुलम जो है वो हिडन है, फैक्ट, अनाउंसमेंट, ये सारा कुछ हो गया। आपका कोर्स डालने का काम लगभग आपका पूरा हो चुका है। अब आपको इसमें कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, अब हम आते हैं, आपकी वेबसाइट की 2-3 और फंक्शनैलिटी हैं जिसके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, एक चीज़ और देखिए, आप यहाँ से फीचर्ड कोर्स, ट्रायल कोर्स, ट्रायल मतलब क्या हुआ कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, फीचर्ड ये यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। बाकी कभी भविष्य में यदि आपको इसका प्राइस वगैरह अपडेट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। एक्सपायरेशन, टाइम लिमिट, यदि आपको किसी को टाइम लिमिट देना है कि इस कोर्स को कोई भी सब्सक्राइब करने के बाद कितने दिन तक उसको देख सकता है, तो यहाँ से आप इसको डेज में, जैसे कि इस कोर्स को मान लीजिए कि आप 365 दिन की वैलिडिटी देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, कंटेंट ड्रिप यदि करना चाहते हैं, कंटेंट ड्रिप का मतलब क्या हुआ कि कुछ कंटेंट अभी देना है, कुछ कंटेंट आपको बाद में देना है, तो आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं, उसके अलग से फीस ले करके यदि आप करना चाहते हैं तो इस यहाँ से आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ऐड में कुछ एक्स्ट्रा आपको मान लीजिए टेस्ट सीरीज देना है, कुछ भी देना है, वो सब यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कर सकते हैं, ये सारा कुछ आप, मतलब इसमें आपको कुछ दिन जो है बार बार चेक करना पड़ेगा सो दैट कि आप इसको अच्छे से भविष्य में कर पाएँ, क्योंकि एक बार में ये थोड़ा सा आसान नहीं होता है। आप यदि इसमें कुछ वीडियोस, कुछ फ्रंट में भी आप यदि कुछ देना चाहते हैं, वीडियोस एंड फोटोज़, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आपकी वेबसाइट पे अटैचमेंट, कंटेंट जितना कम से कम होगा आपकी वेबसाइट उतने ही फास्ट चलेंगी। ठीक है, एफिलिएट का शॉर्ट कोड है, एफिलिएट का शॉर्ट ये वैसे भी लगा हुआ है, आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं कि शुरू में ही कोई कहीं आपको यदि मान लीजिए कि लास्ट में आप चाहते हैं किसी को ये कहना कि आओ इस कोर्स को बेचो और पैसा कमाओ, यहाँ हमने किया और यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दिया, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ आएगा एफिलिएट साइन अप रजिस्टर टू अर्न। ठीक है, इस तरह से यहाँ नीचे में लिखा हुआ आएगा। इस कोड की आपको आवश्यकता वैसे नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके हर एक कोर्सेज के साथ
लगा हुआ है, आपको स्पेशल कहीं कुछ फॉर्म देना है तो वो अलग बात है। अलग से फॉर्म ऐड करने के लिए आपको ये बटन दिया गया है। अब वैसे आपके ये हर एक में रहेगा। ठीक है, दैट्स ऑल। अब हम चलते हैं वापस एक बार वेबसाइट पे, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि आप वेबसाइट से डायरेक्टली कैसे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है ये आपके न्यूज़ है, आपका वेबसाइट का न्यूज़ है। इसमें लेटेस्ट आपका जो ब्लॉग आप डालेंगे, जो स्टोरी आप लिखेंगे, वो यहाँ दिखेगा 3, लेटेस्ट 3। ठीक है, तो ये 3 जो है ये ऑटोमेटिकली है। आप इसको डिलीट करके आप इसमें दोबारा से ऐड कर सकते हैं, या फिर आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये न्यू में जाएंगे, थोड़ा बड़ा करता हूँ सो दैट कि आपको दिखे अच्छे से। न्यू में जाएंगे और न्यू के बाद एक ऑप्शन आएगा पोस्ट करने का, न्यू पोस्ट। पोस्ट कहाँ गया, न्यू पोस्ट, अरे न्यू पोस्ट, न्यू पोस्ट पहले ही है। ठीक है, न्यू पोस्ट एडिट विथ, ये बहुत एडिट, न्यू पोस्ट, न्यू पोस्ट में जाएंगे और पोस्ट में, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है कि आप पोस्ट किस टाइप से लिखना चाहते हैं। पोस्ट के लिए आसान होता है कि आप सिंपल यहाँ पे एक टाइटल लिखें और उसका डिटेल यहाँ पे लिख दें। यहाँ से आप चाहें तो फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, जो भी ऐड करना है आपको कर सकते हैं। और यदि आपको अच्छी जानकारी हो तो आप बेकरी से जा कर के आप यहाँ से पोस्ट ऐड कर सकते हैं, और ये थोड़ा सा अच्छा ऑप्शन आपको देता है। ठीक है, यहाँ टाइटल लिखिए, यहाँ उसकी डिटेल लिखिए, जो भी फ़ोटो अटैच करना है वो अटैच करिए। और यहाँ एक ऑप्शन होता है, यहाँ एक ऑप्शन होता है फ़ोटो अटैच करने का, मैं आपको दिखाता हूँ ये। और यहाँ फ़ोटो अटैच करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यही फ़ोटो आपको फ्रंट में दिखता है। यहाँ आप जो फ़ोटो अपलोड करेंगे यही फ़ोटो फ्रंट में दिखेगा। यदि आप यहाँ फ़ोटो अपलोड नहीं करेंगे तो फ्रंट में आपको कोई फ़ोटो नहीं दिखेगा, फिर वो ब्लैंक ब्लैक ये दिखाई देगा ये। ठीक है, तो इसलिए यहाँ फ़ोटो ज़रूर अपलोड करें। ठीक है, ओके, फिर से दोबारा चलते हैं वेबसाइट पे। अब आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास बस एक ही चीज़ बचा है कि आप अपने वेबसाइट के ऊपर जो प्लान है, प्लान क्या है, प्लान है जैसे कि सब्सक्रिप्शन प्लान है, 6 महीने का, 1 साल का, स्पेशल कोर्स का, स्पेशल कैटेगरी का, जो भी आप बनाना चाहते हैं यहाँ से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, इसके लिए हम जाएंगे मेंबरशिप में। ये रहा मेंबरशिप लास्ट में, इसके ऊपर क्लिक करिए। मेंबरशिप के ऊपर क्लिक करेंगे, मेंबरशिप का ऑप्शन ओपन हो गया। इस ऑप्शन में आपको हमने एक ऐड किया है अभी, आज के डेट में 256 विजिट है, टोटल 399 है, 3 टाइम्स लॉगिन है। ये आपको यहाँ से दिखाता है, आप देख रहे हैं। आज हालांकि ये मैक्सिमम हमने ही काम किया है। ठीक है, ये साइन अप है, मतलब कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है ये सब है यहाँ पे। ठीक है, मेंबरशिप में कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। हम जो है जाते हैं सेटिंग में। ठीक है, यहाँ हमने एक कोर्स पहले से डाला था जो आपको दिख रहा था वहाँ। यहाँ से आप ऐड न्यू लेवल लिख देंगे, ऐड न्यू लेवल। यहाँ आप एक नाम लिखेंगे इसका, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड
अनलिमिटेड गवर्नमेंट जॉब कोर्सेज। ये मैंने क्यों लिखा है? ये मैंने इसीलिए लिखा है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इसमें कितने सारे कोर्सेज आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप उसका एक डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद कंफर्मेशन मैसेज, कंफर्मेशन मतलब कोई यदि सब्सक्राइब करेगा तो थैंक यू फॉर सब्सक्रिप्शन, एंजॉय अनलिमिटेड कोर्सेस, ठीक है। ये उनको जब पेमेंट हो जाएगा तो उसके बाद इनको दिखेगा, आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यही चीज़ें उनको ईमेल में भी चली जाएंगी। नहीं चेक करेंगे, सिर्फ वेबसाइट पे दिखेंगी। इनिशियल पेमेंट मतलब शुरू में आपको उससे कितना पेमेंट लेना है। मान लीजिए कि ये हो सकता है कि आपने कोर्स बनाया है कि शुरू में दे दो तुम मुझे 2500 रुपये और उसके बाद तुम मुझे महीने महीने का 1000 रुपये दो, ठीक है, पर मंथ, पर एक महीने का। आप चाहें तो इसको पर डे, पर वीक, पर मंथ, पर ईयर, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। इसमें से आपको जो करना है, वीकली लेना है वीकली, मंथली लेना है मंथली। यदि आपको वन टाइम देना है मतलब एक बार पैसा दिया दोबारा नहीं लेना है, आप यहाँ पे क्लिक करिए, सिर्फ एक बार पेमेंट होगा। उसके बाद डिसेबल न्यू साइन अप मतलब आपने कोई कोर्स बनाया है लेकिन चाहते हैं कि उसमें कोई रजिस्ट्रेशन ही ना करे। कोई होता है कुछ हाथी के दांत दिखाने के लिए होते हैं, लेकिन ऐसा है कि ये दिखाने के लिए है, इसमें कोई अब नया इनरोलमेंट नहीं चाहिए, तो इसको यहाँ से बंद कर दीजिए, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ये मेंबरशिप जो है ये कुछ दिनों तक मेरे वेबसाइट पे रहे, तो इस पर एक्सपायरेशन डेट डाल दीजिए। ये 24 घंटे में, 24 दिन में, 24 वीक में, 24 महीने में, 24 साल में ये जो है ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको क्लिक करके यहाँ से टाइम सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें देते हैं कि आप उसको कितने कोर्सेज देना चाहते हैं टोटल। मान लीजिए आप उसको टोटल 20 कोर्सेज देना चाहते हैं। कोर्स में एक ऑप्शन था फीचर्ड का, फीचर्ड मतलब होता है प्रीमियम, एक्स्ट्रा प्रीमियम, वो कितने, 20 टोटल कोर्स, 10 फीचर्ड कोर्स, ठीक है। प्लान टैब नेम यानी कि आप इस प्लान का क्या नाम रखना चाहते हैं, कुछ नाम यदि रखना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अनलिमिटेड गवर्नमेंट जॉब, ये ठीक है। यहाँ आपने एक टैब लिखा मंथली, फिर दूसरा सेम ऐड करिए ईयरली। इस तरह से आप एक ही कोर्स के 2-3 तरह के यदि प्लान बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे इसके अलग अलग नाम दे सकते हैं। यदि एक ही कोर्स बनाना है तो इसको खाली छोड़ दीजिए। अब इसमें कौन कौन से, मान लीजिए बैंकिंग के भी कोर्सेज देंगे, और अब यहाँ से ये आपसे क्या पूछ रहा है कि यदि बैंकिंग का आपने यहाँ पे ऐड किया है तो क्या बैंकिंग के जो बाकी के कोर्सेज हैं उसका आपको वन टाइम बेचना है या नहीं बेचना है। तो यहाँ से इनेबल ऑल कर दीजिए, यानी कि क्या हुआ कि वो जो है बिकेगा आपको वन टाइम में भी और सब्सक्रिप्शन में भी, दोनों तरह से बिकेगा, ठीक है। ये बैंकिंग के चुन लिए। यदि कोई बैंकिंग वाला, माफ़ कीजिए मैंने इसमें गलत लिखा, अनलिमिटेड बैंकिंग गवर्नमेंट जॉब को हटा देते हैं, बैंकिंग कोर्सेज, ठीक है, या फिर बैंकिंग का पहले से डला हुआ है वेबसाइट पे, अनलिमिटेड क्लैट कोर्सेज लिखते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड क्लैट कोर्सेज, ठीक है। और यहाँ से हम चुनते हैं क्लैट, ठीक है, इनेबल ऑल। मेंबरशिप डिस्काउंट, यदि किसी को आपको डिस्काउंट देना है, मान लीजिए कि यदि कोई मेंबर है पहले से आपके और आप उसको कुछ डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ से उसको 10-15% का डिस्काउंट जो भी देना है आप यहाँ से दे सकते हैं। और कंटेंट कैटेगरी, यदि चाहते हैं कि आप
आपका यही जो कोर्स आप ऐड कर रहे हैं यहाँ से, यही आपके न्यूज़ में भी चले जाए तो यहाँ से आप किसी भी एक को सेलेक्ट कर लीजिए, अनकैटेगराइज को नहीं सेलेक्ट करिएगा। एडवर्टाइजमेंट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हॉबीज़, टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी, या फिर चाहे तो आप यहाँ ये ऐड भी कर सकते हैं। यदि आपको ऐड करना है तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसको सेट कर दीजिए, सेव कर दीजिए। तो ये आपका कोर्स जो है, ये कोर्स आपके वेबसाइट में फ्रंट पर दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ हमने एक गलती किया, आपने देखा, हमने इसमें एक्चुअल प्राइस और डिस्काउंटेड रेकरिंग प्राइस हमने इसमें नहीं दिया, इसमें वन टाइम प्राइसेस दिया। जो बैंकिंग वाले हमने ऐड किए थे उसमें वन टाइम भी था और रेकरिंग भी था ईयरली का। ठीक है, चलिए मैंने आपको बता दिया, ये आप कर लीजिएगा। और इस तरह से आपको मैंने बताया क्या क्या आपको कोर्स कैसे ऐड करने हैं और आपको प्लान कैसे ऐड करने हैं। दो चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आपको तीसरी और अंतिम चीज़ें आपको बताना है कि आपके ऑर्डर्स जो आएंगे, आपके एडमिशन्स जो आएंगे, वो आपको कहाँ से दिखेगा। आप फ्रंट वेबसाइट पे भी यदि हैं और एडमिन से लॉगिन करेंगे, इस पर जाएंगे LMS में, तो इसके ऊपर आपको दिख जाएगा स्टूडेंट का, ओके 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 ओके, यहाँ ठीक है। तो यदि आपको देखना, सबसे पहले तो आपको मेल आ जाएगा जो भी आपके एडमिशन्स वगैरह आएंगे। मान लीजिए यदि आपका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, अब एक दिन में 50-50 एडमिशन हो रहे हैं, तो मेल के भरोसे नहीं रहेंगे। तो आप सिंपल इसको यहाँ WooCommerce इस पर क्लिक करेंगे और ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे। ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ये पेज ओपन होगा और यहाँ आपको दिखाएगा कि किसने किसने आपको ऑर्डर किया है। यदि कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेमेंट गेटवे पर जाने के बाद पेमेंट नहीं किया है, तो उसका डिटेल भी यहाँ पे आपको दिखाएगा, और उसका ऑप्शन यहाँ कंप्लीटेड नहीं रख के पेंडिंग या कैंसल्ड, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या ऑप्शन होते हैं। होल्ड, पेंडिंग, हाँ देखिए क्या क्या ऑप्शन है। पेंडिंग पेमेंट, यानी कि उसने पेमेंट गेटवे पे गया है लेकिन अभी तक पेमेंट कंप्लीट नहीं हुआ। प्रोसेसिंग मतलब पेमेंट तो कंफर्मेशन आ गया है उसका, लेकिन कोर्स एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि इसमें 2 से 3 सेकंड का समय लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। ऑन होल्ड, ऑन होल्ड का मतलब पता ही नहीं चल रहा है पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, फेल मान के, पूरा फेल भी नहीं हुआ, अभी पता नहीं चला। कंप्लीटेड मतलब पेमेंट सक्सेसफुल हो गया और उसका कोर्स एक्टिवेट हो चुका है। कैंसिल्ड मतलब, कैंसिल्ड का मतलब ये हुआ कि उसका पेमेंट जो है फेल हो गया और कोर्स भी कैंसिल हो चुका है। ठीक है। और रिफंडेड का मतलब ये हुआ कि उसका पेमेंट भी कट हो गया था, या पेमेंट कट होने के बाद आपने यदि उसको रिफंड दिया हो, ऐसा कुछ हो सकता है। वैसे तो हमने आपके टर्म्स एंड कंडीशंस में लिख दिया है कि आप रिफंड नहीं देते हैं, फिर भी यदि ऐसे कुछ चांसेस बनते हैं तो आप यहाँ से इसको क्लिक करके अपडेट करके रिफंडेड करके यहाँ से अपडेट कर दीजिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑर्डर था आपका वो यहाँ से कैंसिल हो चुका। ठीक है, ऑर्डर्स में जाते हैं और यहाँ से आपको दिख जाएगा, ये देखिए यहाँ से इसका स्टेटस चेंज होकर के रिफंड हो गया, 1499 के बदले में 0 आ गया। ठीक है, आप एक सिंपल यहाँ से रिपोर्ट देख सकते हैं। रिपोर्ट में आपको दिखाएगा ठीक है, लास्ट 7 डेज, दिस मंथ, दिस ईयर, जो भी आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से आप रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ आपको लास्ट मंथ बिल्कुल 0 रिपोर्ट है, कुछ भी नहीं है। दिस मंथ
दिस मंथ भी आपका एक ऑर्डर प्लेस, एक परचेज 1499, ठीक है। आपने उसको रिफ़ंड कर दिया, यहाँ से आपको रिफ़ंड का ऑप्शन आ गया, यहाँ आपने कमाया था, यहाँ आपने रिफ़ंड कर दिया, ठीक है, ओके। इसके अलावा भी यदि आपको कुछ ऐसा लगता है जो आपको पूछना चाहिए तो आप हमसे संपर्क करें, ठीक है। अब एफिलिएट का जो ऑप्शन है उसकी एक सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। हम चलते हैं एफिलिएट, सेटिंग में, एफिलिएट इस पर क्लिक करेंगे, एफिलिएट्स, यहाँ से आपको दिखेगा कितने लोगों ने रजिस्टर किया एफिलिएशन के लिए, क्या क्या किया, ठीक है। यहाँ से आपको रैंकिंग दिखेगी। मान लीजिए कोई आपने कोई प्लान बनाया हो, ठीक है, ये हमने बना दिया है आपके लिए कि कोई यदि शुरू में रेफ़र करता है तो 10% मिलेगा, और जैसे ही 100 रेफरल हो जाएगा तो फिर वो प्रीमियम बन जाएगा और उसको 15% कमीशन मिलेगा, ठीक है, ओके। ऑफ़र, क्या क्या ऑफ़र आप दे रहे हैं, एफिलिएट हमने यहाँ बना दिया है 10% का स्लैब रेफर एंड अर्न का, ये आपके लिए हमने बना दिया है, ठीक है। बाकी सारा सेटिंग मैं कर चुका हूँ, आपको यदि कोई चेंजेस करना है यहाँ से तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सारी सेटिंग्स इसमें करके ऑन कर दी गई हैं। और कोई यदि डायरेक्टली आपका रेफरल प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहता है, कोई रेफर एंड अर्न का, तो आपकी वेबसाइट के बॉटम में नीचे रेफर एंड अर्न का बटन लगा दिया गया है। तो अभी के लिए धन्यवाद। मेरे ख्याल से अभी कुछ छूटा नहीं है। आपको यदि कोई ऐसी ज़रूरत महसूस होती है तो आप मेरे से संपर्क करें। धन्यवाद।